तेज लर्निंग बाय चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए जो है पास्ट इंडिफिनेंस में बहुत ही आसान तरीका से जो WH का जो प्रयोग होता है वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है WH का अर्थ ये हुआ, आप ये ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब एक W और H ये दोनों जो है हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको एक शुरुआत शॉर्ट नेम ले लिया जाता है, इसलिए इसको WH एक नाम दे करके शॉर्ट, उसके बाद जो है तब उसके बाद रूल देते हैं, ठीक। इसीलिए इसको शॉर्ट में रखा जाता है WH, समझ गए। क्योंकि देखिएगा आप ध्यान से WH 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 सब में लगा रहता है, इसीलिए एक शॉर्ट नेम नाम ले लिया है WH, ठीक। तो यहाँ पर हम पूरा अच्छे तरीका से लिखे हैं, विस्तार से लिखे हैं व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर का प्रयोग। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, ठीक। तो इनका प्रयोग जो हम सेंटेंस में कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर जो रूल दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा पहला क्या है, व्हाट, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, व्हाई माने क्यों। इस प्रकार से जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स दिए गए हैं। अब उसके बाद जो है इनके बाद क्या कहा देने के लिए, ये देने के लिए बोल रहे हैं डीड का प्रयोग। किसका प्रयोग, डीड का। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट देने के लिए, तब फिर कह रहा है नोट का प्रयोग करने के लिए, अर्थात मतलब ब्रैकेट में दे दिया गया है, अगर कभी उसमें आ जाएंगे नोट का प्रयोग तो हम लगा सकते हैं, अगर नहीं आएंगे तो नहीं लगा सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिएगा तब कह रहा है वर्ब का वन रूप रखने के लिए, फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट देने के लिए। इस प्रकार से जो है इस रूल को हम यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक। आप देखिए इसी रूल के अनुसार से जो है ये जो एग्जांपल्स देख रहे हैं कुछ, है ना, इनको आप जो है मैं आसानी पूर्वक जो है इसको बनाने जा रहा हूं, आप लोग भी इसे देखें अच्छे से, ठीक। और उसके बाद जो है आप भी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक। उससे पहले जो है आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो है बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं जो है अपने चैनल पर डालेंगे वो आप लोगों तक जो है जरूर पहुंचेंगे, ठीक। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है ना। तो अब देखिएगा मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए गए हैं इसको बनाने जा रहा हूं, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिएगा पहला जो सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको सबसे पहले ढूंढना क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड को ढूंढना है, ठीक। तो उसके बाद जो है तब आपको हेल्पिंग भर देना है, ठीक। देखिएगा तो सबसे पहले इस सेंटेंस में जो है ना क्यों यहाँ पर है इसका अंग्रेजी हमें लिखना है, तो यहाँ पर खोजेंगे इसका अंग्रेजी कहाँ है। देखिए यहाँ व्हाई मतलब क्यों होता है, इसका मतलब हुआ कि ये अंग्रेजी हमें यहाँ पर लिखना है, तो हम वही करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है व्हाई, उसके बाद क्या देना है, तब हमें हेल्पिंग वर्ब देना है डिड, क्या दे दिए, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट कहा देने के लिए तुमने क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया, तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए नोट है, नहीं है, तो हमें क्या करना है, नोट यहाँ पर नहीं देना है, ठीक। उसके बाद कह रहा है क्या देने के लिए, वर्ब का वन रूप, तो वर्ब का वन रूप कहां पर लगेंगे, इस सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं है तो छोड़ देंगे, उसके बाद हमें लगाना क्या है, वर्ब का वन रूप। तो देखिए हम वर्ब का वन रूप मतलब ये जो है पीटा जो लिखा हुआ है ना, तो ये जो पीटा लगा हुआ है, ऐसे तो इसका सिंपल जो क्रिया होता है पीटना होता है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस है तो इसका जो क्रिया के अंत में जो लगा रहता है, आ कहने का मतलब ता, था, ती, थी, ते, थे, इस तरह से लगा रहता है,
तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, पीटा। तो ये हो गया मेरा कौन सी, वर्ब हो गया। तो ये वर्ब का वन रूप लिखेंगे तो क्या होता है, बीट। बीट मतलब पीटना, है ना। तो यहाँ पर पीटा है, क्योंकि जो पास्ट इंडिफिनिट में हम जो बना रहे हैं सेंटेंस, उसके अनुसार से पहचान ये होगा, आकर लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हमें लिखना है बीट। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, मतलब तुमने मुझे क्यों पीटा। तो मुझे इसमें जो है क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब इसको हम ऑब्जेक्ट केस में लिखेंगे तो इसका अंग्रेजी ऐसे तो आई होता है, बट जब हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो आई का मी लिखेंगे, ठीक ना। तो हम वही करते हैं, यहाँ पर आई का क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में जाने के बाद मी लिखा जाता है, तब उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाता है, ठीक। अब हम इसी प्रकार से जो है, अब इस रूल के अनुसार से सभी सेंटेंस को बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और वह कल कहाँ गया था, वह कल कहाँ गया था। सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स को ढूंढना है, WH क्वेश्चन वर्ड को ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ लगा हुआ है, तो इसका अंग्रेजी देखेंगे कहाँ पर है, तो यहाँ पर है वेयर। इसका अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले वेयर। उसके बाद क्या देना है, वेयर के बाद क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, है ना। तो डिड दे दिए, तब हमें क्या देना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह। तो यहाँ पर इसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, राइट। उसके बाद क्या देना है, और ब्रैकेट में नोट है, लेकिन इस सेंटेंस पहले हमें देखना है कि नोट है या नहीं, मतलब नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें इसका प्रयोग सेंटेंस में नहीं करना है, आगे बढ़ना है फिर। तो यहाँ पर वर्ब का वन रूप करा देने के लिए तो हम आसानी पूर्वक से जो है वर्ब का वन रूप रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गो, है ना। उसके बाद कह रहा है कल, तो कल मेरा क्या हो, या आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है, मतलब पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट का, ठीक है। तो इसके अनुसार से आप देखिए, पास्ट टेंस एक हुआ भूतकाल, मतलब बीते हुए समय हुआ। देखिए कल दो प्रकार का होता है, एक होता है आने वाला कल, एक होता है बीते हुए कल। हमें यहाँ जो बीते हुए कल के लिए क्या लगाएंगे, यस्टरडे लगाएंगे। आने वाला कल अगर होगा तो हम उसमें क्या लगाएंगे, टुमारो लगाएंगे, ठीक। तो अभी हमने यहाँ पर यस्टरडे का प्रयोग करना है, राइट। तो देखिए सबसे पहले, है ना, वेयर डिड ही गो, क्या लिखेंगे, यस्टरडे, है ना। तो हमने लिख दिया यस्टरडे, कितना आसान तरीका से, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तुमने मेरी सहायता क्यों नहीं की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या देना है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स देना है। तो ये क्यों, क्यों का अंग्रेजी यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाई, क्या लिखा हुआ है व्हाई, तो हमें यहाँ पर लिखना है व्हाई। व्हाई के बाद क्या देना है, डिड को देना है, हमने लिखा डिड। उसके बाद हमें क्या करना है, तब हमें सब्जेक्ट देना है। तो सब्जेक्ट हो गया तुमने, तुमने का अंग्रेजी लिखना है यू। उसके बाद क्या देना है, तब हमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले जो है अब हमें देखना है सेंटेंस में नहीं भी है, बिल्कुल है, कहता क्या है, तुमने मेरी सहायता क्यों नहीं की, नहीं लगा हुआ है। तो हमें अब क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो हमें यहाँ पर लिखना है नॉट। उसके बाद क्या देना है, तब हमें वर्ब का वन रूप देना है सहायता, इसका अंग्रेजी हो जाएगा हेल्प, है ना। हेल्प मतलब सहायता करना। अब ये जो है मेरी लगा हुआ है, आपको मैंने बताया था जब ये ऑब्जेक्ट में रहेंगे तो क्या होंगे, मी होंगे, राइट। तो अब हो गया, कितना आसान तरीका सेंटेंस बन गया। आगे देखते हैं, उसने कब गाली दी, उसने कब गाली दी। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, क्वेश्चन वर्ड को ढूंढना है। तो ये हमारा कब हो गया क्वेश्चन वर्ड। तो ये कब का अंग्रेजी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन। तो हमें यहाँ पर जो है सबसे पहले व्हेन को लिखना है, उसके बाद हमें डिड को देना है ना। तो यहाँ पर हमने डिड लिखा, फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट देना है। तो उसने क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा ही, है ना, है ना। उसके बाद जो है तब हमें क्या देना है, when did he, तब हमें देना है वर्ब का वन रूप। तो क्या हो जाएगा, ABUSE, अबाउज, है ना।
बन गया क्वेश्चन, सॉरी सेंटेंस। अब देखिए आगे क्या करा है, उसने कहाँ पढ़ा, उसने कहाँ पढ़ा, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है। तो वेयर देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर वेयर है, तो हमें यहाँ पर लिखना है सबसे पहले वेयर। क्या लिखेंगे, वेयर, है ना। यहाँ पर लिखे वेयर, उसके बाद कह रहा है वेयर के बाद क्या देना है, डीड देना है। हमने लिखा यहाँ पर क्या, डीड, है ना। वेयर डीड, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट मेरा, उसने, उसने क्या हो गया, ही हो गया, हमने लिखा ही। उसके बाद हमें क्या देना है, नॉट भी है, नहीं है, छोड़ देते हैं, है ना। उसके बाद हमें क्या देना है, वर्ब का वन रूप। तो पढ़ा क्या हो गया मेरा, वर्ब हो गया। इनके लिए हमें क्या देना, अंग्रेजी रीड देना है। आराम से हम दे सकते हैं, है ना, READ, रीड। ठीक, तो कितना अच्छा से बना, है ना। अब देखिए, वह यहां कैसे आया, वह यहां कैसे आया, तो कैसे, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो कैसे जब है तो इसका अंग्रेजी यहाँ पर क्या है, हाउ है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हाउ, है ना। हाउ के बाद क्या देना है, तब हमें डिड देना है, हाउ डिड, क्या देना है, डिड, हाउ डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है मेरा, ही है, तो हमें क्या लिखना है, ही। उसके बाद क्या देना है, नॉट भी है, नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है वर्ब वन देने के लिए, तो हमें यहाँ पर लिखना है वर्ब वन का मतलब कम हो गया, है ना। कम के बाद क्या है, यहाँ, यहाँ का अंग्रेजी आप लोग याद रखिएगा, हियर मतलब यहाँ होता है, कि ऑब्जेक्टिव केस में चल जाएगा कम हियर। ठीक, कितना आसान से बन रहा है, देखिए आप लोग ध्यान से समझिए। आगे फिर क्या कह रहा है, देखिए उन लोगों ने क्या नहीं कहा, उन लोगों ने क्या नहीं कहा। तो क्या है ना, इसमें खोजते हैं, देखिए कहा यहाँ पर है क्या, व्हाट मतलब क्या। तो हमें यहाँ पर लिखना क्या है, सबसे पहले व्हाट, व्हाट के बाद देना क्या है, डीड का प्रयोग देना है, राइट। व्हाट डीड, व्हाट डीड, तब फिर हमें क्या देना है ना, व्हाट डीड, फिर देना है, ये थोड़ा सा जो है ना ध्यान दीजिएगा, व्हाट डीड, उसके बाद क्या देना है, देखिए ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है उन लोगों। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट डिड दे, क्या लिखेंगे, व्हाट डिड दे, व्हाट डिड दे। उसके बाद नॉट भी है, बिल्कुल है, यहाँ पर देखिए। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर नॉट लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या देना है, वर्ब का वन रूप देना है। तो कहा, कहा तो हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट रूप होता है से मतलब कहना, है ना। तो यहाँ पर कहा है, तो अब इसके अनुसार से जो है सेंटेंस को बनाए, व्हाट डिड दे नॉट से। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, कितना आसान से बना। तो इसी प्रकार से जो है हमने बनाया। अगर यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपसे मैं एक कहना चाहता हूं, सेंटेंस बनाते समय आप एक चीज को ध्यान में रखें, सबसे पहले आपको जो है पहचान याद रखनी होगी, ठीक, मतलब किस टेंस से लिया गया है ना। तो ये चीज अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप तभी आप उसको जो है आसानी से बना सकते हैं। तो पहचान आप लोग जानते होंगे, है ना, जो मतलब आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बता दिया, और उसके बाद जो है फिर तब आप जो है सेंटेंस को आसान से तरीका से बना सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह से जो है आप मेरे वीडियो, आप मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।